हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हमें तीन और एक बिल्कुल अलग कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ब्लॉक और ब्लॉक के ऊपर ही बेस्ड। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल गिवन है। रफ टेबल के राइट कॉर्नर पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली लगी हुई है। इस रफ टेबल पे मैंने 4 kg का ब्लॉक को रख दिया। 4 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। ठीक है। और इस रफ टेबल के यहां पे मैंने 2 kg का ब्लॉक रख दिया। 2 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg का ब्लॉक रख दिया। ठीक है। 4 kg और 2 kg ब्लॉक को एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। 2 kg ब्लॉक को भी एक और मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 3 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये कितना गिवन है? 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक ये 0.4 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.3 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक ये 0.2 गिवन है। तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? इन पांचों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। पांचों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। 4 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 60 मतलब 12 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस 2 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 20 मतलब 8 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस 2 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी? 0.3 इंटू में 30 मतलब 9 न्यूटन। अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर दिस 1 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 10 मतलब 2 न्यूटन। तो अब इसको अप्रोच कैसे किया जाए इस न्यूमेरिकल को? ऐसा मानो कि सभी ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब 4 kg और रफ टेबल के बीच में स्लिपिंग होगी, 2 kg और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग मान लो। बिटवीन ब्लॉक से स्लिपिंग मत मानो, मतलब बिटवीन ब्लॉक से स्टैटिक फ्रिक्शन मानो। मतलब ऐसा मान के चलो पांचों ब्लैक ब्लॉक से टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। ठीक है। 3 kg ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1। ठीक है। और इस रस्सी में टेंशन आएगी T2। मैंने 4 kg और रफ टेबल के बीच में स्लिपिंग करवा दी ना, तो 4 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो 12 न्यूटन। ऐसे ही 2 kg और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग माननी है मैंने, तो 2 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो 9 न्यूटन। ठीक है। और मान लो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F1। तो 1 kg पे बाय 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ F1 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और बदले में 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ F1 ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और मान लो 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F2। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय 4 kg ब्लॉक आगे की तरफ F2 स्टैटिक फ्रिक्शन लगा मान लो, और 2 kg ब्लॉक के बदले में 4 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ F2 स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब देखो यहाँ पे पांचों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम मान लिया मैंने, मतलब पांचों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट करवा दिया विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। इस ए को कैसे फाइंड आउट किया जाए? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस 5 ब्लॉक के सिस्टम पे। तो ये क्या आएगा? इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम देखो कितना है? 4 और 2 6 और 2 8 1 9 और 3 12 kg। और इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स
अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा 30 माइनस 9 माइनस 12, इतना ही तो आएगा, क्योंकि ये T1 से ये T1 कैंसल, ये T2 से ये T2 कैंसल, ये F2 से ये F2 कैंसल, ये F1 से ये F1 कैंसल। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 में से 9 गए 21, 21 में से 12 गए 9 डिवाइडेड बाय 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3/4 मतलब 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में F1 स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकाला जाए। मैंने ये माना ना पांचों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a, तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 0.75 ही होगा। तो 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में ये जो स्मॉल F1 स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। केवल 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a ही आएगा 0.75। ये किसके बराबर होगा 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे की तरफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg विच इज 1 kg। इन दोनों को इक्वेट करके यहां से आ गया F1 स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक है कितना आ गया 0.75 न्यूटन। ठीक है, और अब 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में F2 स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ a ही है 0.75, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे की तरफ F2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो इन दोनों को इक्वेट करके 0.75 इज इक्वल टू F2/2, तो यहां से F2 की वैल्यू आ जाएगी 0.75 इंटू में 2 मतलब 1.5 न्यूटन। तो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक F1 थी, F1 की वैल्यू आई 0.75 न्यूटन। क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है। स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज फॉर 1 kg ब्लॉक कितनी है 0 से 2 न्यूटन, और ये तो 0.75 है, तो इसका मतलब बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, इन स्टैटिक रेंज। अब देखो 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में स्मॉल F2 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आई है 1.5 न्यूटन। क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, बिल्कुल है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज फॉर 2 kg ब्लॉक 0 से 8 न्यूटन तक है, ये तो 8 न्यूटन से कम ही है ना, तो ये भी स्टैटिक रेंज में है, इन स्टैटिक रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही निकला, बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और पांचों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, जो कि कितना आया 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन F2 1.5 न्यूटन आएगा, 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन 0.75 न्यूटन आएगा। अब इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करना बाकी है। इस रस्सी में टेंशन T1 कैसे फाइंड आउट करूं मैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो केवल 3 kg ब्लॉक पे, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आएगा 30 माइनस T1 इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 0.75। तो यहां से इसको सोल्व करते हुए T1 की वैल्यू आएगी 27.75 न्यूटन। ठीक है, ये आएगी। अब इस रस्सी में टेंशन T2 कैसे फाइंड आउट करूं। सिस्टम मान लो 4 kg और 2 kg दो ब्लॉक्स का सिस्टम, ये टुगेदर एक्सेलरेट करे ना आगे की तरफ विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.75। तो इस पूरे सिस्टम पे, जिस सिस्टम में 2 kg और 4 kg ब्लॉक शामिल हैं, इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स आगे की तरफ आएगा कितना T2 माइनस 12, क्योंकि ये F2 से ये F2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने सिस्टम में दोनों ब्लॉक्स मान रखे हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम 4 + 2 6 इंटू में एक्सेलरेशन आगे की तरफ 0.75। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.5 न्यूटन। तो पांचों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट बिल्कुल करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रस्सी में टेंशन T2 16.5 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन T1 27.75 न्यूटन आएगी,
और पांचों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में F2 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 1.5 न्यूटन आएगी। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में F1 स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.75 न्यूटन आएगी। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। और क्या गिवन है, मान लो ये एक रफ टेबल है। रफ टेबल के इस राइट कॉर्नर पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इस रफ टेबल पे 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 4 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। और कुछ आगे इसी रफ टेबल पे यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। 5 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। 4 kg और 5 kg ब्लॉक एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। 5 kg ब्लॉक से एक और मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली 3 kg ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड दिस रफ टेबल 0.4 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक ये 0.1 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 5 kg ब्लॉक ये भी 0.2 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, इन पांचों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और इन दोनों मासलेस स्ट्रिंग्स में टेंशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता लगाओ फॉर दिस 4 kg ब्लॉक। वो कितनी होगी, 0.4 इंटू में 60 मतलब 24 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 2 kg ब्लॉक ये कितनी होगी, 0.1 इंटू में 20 मतलब 2 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर 5 kg ब्लॉक पता लगाओ, वो कितनी होगी, 0.2 इंटू में 60 मतलब 12 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता लगाओ फॉर दिस 1 kg ब्लॉक, वो कितनी होगी, 0.2 इंटू में 10 मतलब 2 न्यूटन, ठीक है। अब इसमें ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अप्रोच क्या होगी, इन पांचों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट मान लो विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। 2 kg और 4 kg ब्लॉक इकट्ठे एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। ऐसे ही 1 kg और 5 kg ब्लॉक आगे की तरफ इकट्ठे एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। 3 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। 3 kg ब्लॉक पे mg फोर्स कितना आएगा, 30 न्यूटन, ठीक है। और ऐसा मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1 और इस रस्सी में टेंशन आएगी T2। 1 kg ब्लॉक पे बाय 5 kg ब्लॉक आगे की तरफ स्मॉल F1 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ऐसा मान लो। और 1 kg ब्लॉक बदले में 5 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल F1 ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। 2 kg ब्लॉक पे बाय 4 kg ब्लॉक आगे की तरफ F2 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ऐसा मान लो। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 4 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ F2 स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। पांचों ब्लॉक्स को मैंने टुगेदर एक्सेलरेट माना है विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन A। इसका मतलब मैंने 5 kg और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग माननी है, 4 kg और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग माननी है। बिटवीन ब्लॉक्स कोई स्लिपिंग नहीं माननी। बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन मानना है। 1 kg और 5 kg के बीच में F1 स्टैटिक फ्रिक्शन, 2 kg और 4 kg के बीच में F2 स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन बिटवीन 5 kg एंड रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन, 4 kg और रफ टेबल के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बाय रफ टेबल 5 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो 12 न्यूटन। इसीलिए बाय रफ टेबल 4 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो 24 न्यूटन। अब यहां पे देखो पांचों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है ए। इस कॉमन एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करूं मैं,
इसको मैं पूरा सिस्टम मान सकता हूं 5 ब्लॉक का। इस पूरे सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, वो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम कितना आएगा, 4 + 2 6, 5 11 और 1 12 और 3 15 kg। और इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा, 30 -12 -24, तो ये आ गया 30 - 36, इतना आ गया। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नेगेटिव आई, तो इसका मतलब ये टुगेदर एक्सेलरेट नहीं करेंगे जो मैंने माना था। इन रियलिटी क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई। इसका मतलब जो मैंने माना ये पांचों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो गलत निकला। जो मैंने माना वो गलत निकला। तो इसका मतलब 4 kg और रफ टेबल के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी वास्तविकता में। फाइनल रिजल्ट है ये। 5 kg और रफ टेबल के बीच में भी कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ये फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल कंक्लूजन या फाइनल रिजल्ट, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई ना। तो ये 2 kg ब्लॉक फाइनल एफबीडी है पूरे सिस्टम का 4 kg, और ये 5 kg, 5 kg के ऊपर 1 kg, और ये 3 kg। ठीक है, 3 kg पे mg फोर्स आएगा 30 न्यूटन। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा आराम से, 4 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे, 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे, पांचों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आएगा 0, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 30 न्यूटन आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो अब थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये रस्सी ना होती, मतलब ये पीछे वाला सिस्टम ना होता, तो क्या 5 kg और रफ टेबल के बीच में स्लीपिंग नहीं हो जाती? बिल्कुल, क्योंकि 30 न्यूटन 12 न्यूटन से तो ज्यादा है। अगर ये पीछे वाला सिस्टम नहीं होता, मतलब ये रस्सी नहीं होती, तो 5 kg और इस रफ टेबल के बीच में स्लीपिंग हो जाती है। 5 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता है क्योंकि 30 न्यूटन 12 न्यूटन से ज्यादा है। लेकिन प्रेजेंट केस में ये रस्सी है और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा भी रहेगा। लेकिन अगर ये रस्सी नहीं होती तो 5 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर जाता। तो इसका मतलब इस प्रेजेंट केस में 5 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 12 न्यूटन। ठीक है, 1 kg और 5 kg ब्लॉक के बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में भी 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 5 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 कर दो, तो 30 इस तरफ 12 इस तरफ, तो 18 आना चाहिए इस तरफ। तो इस रस्सी में टेंशन आई 18 न्यूटन। तो 4 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो बाय रफ टेबल 4 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 18 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो ये फाइनल कंक्लूजन, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 5 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। 4 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल 18 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। बिटवीन ब्लॉक्स 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। इस रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन, इस रस्सी में टेंशन 18 न्यूटन आएगी। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो एक रफ टेबल गिवन है। रफ टेबल के इस राइट कॉर्नर पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली लगी हुई है, और इस रफ टेबल के यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है। 2 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg ब्लॉक रखा हुआ है, और रफ टेबल के यहाँ पे 3 kg ब्लॉक रखा हुआ है। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक रखा हुआ है। ये 2 kg और ये 3 kg एक मास लेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं।
3 केजी ब्लॉक एक अनदर मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होता हुआ फाइनली 5 केजी ब्लॉक से कनेक्टेड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 केजी एंड दिस रफ टेबल, ये कितना गिवन है 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक 0.6 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 केजी एंड दिस रफ टेबल, ये कितना गिवन है 0.3। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक, ये 0.2 गिवन है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पांचों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन और इन दोनों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज निकालो। फॉर 2 केजी ब्लॉक कितनी आएगी 0.2 इंटू में 30 मतलब 6 न्यूटन। फॉर 3 केजी ब्लॉक कितनी आएगी लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 इंटू में 50 मतलब 15 न्यूटन। फॉर 1 केजी ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0.6 इंटू में 10 मतलब 6 न्यूटन। फॉर 2 केजी ब्लॉक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0.2 इंटू में 20 मतलब 4 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा क्या नहीं, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ऐसा मान लो कि ये पांचों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। ठीक है, 5 केजी पे नीचे की तरफ mg 50 न्यूटन आएगा फोर्स। मतलब मैंने ऐसा मान लिया 2 केजी और रफ टेबल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 3 केजी और रफ टेबल के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, 2 केजी और 3 केजी के बीच में भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। मतलब मैंने पांचों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट मान लिया विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a। तो 2 केजी ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ है 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो। ऐसे ही 3 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ बाय रफ टेबल 15 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1 और इस रस्सी में टेंशन आएगी T2। ठीक है, और ऐसा मानो कि 1 केजी ब्लॉक पे बाय 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ स्मॉल f1 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, तो बदले में 1 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल f1 ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। और ऐसा मान लो कि 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में f2 स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब 3 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ f2 स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो बदले में 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ f2 ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। अब इस कॉमन एक्सेलरेशन a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, क्योंकि मैंने पांचों ब्लॉक्स को टुगेदर एक्सेलरेट माना है विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a, इसीलिए मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं इस पूरे सिस्टम पे जिस सिस्टम में ये पांचों ब्लॉक शामिल हैं। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो कितना आएगा 2 + 1 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13 केजी। और इस सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आएगा 50 - 15 - 6, इतना 50 में से 15 गए 35, 35 में से 6 गए 29। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 29/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक भी फाइंड आउट करना है और बिटवीन 2 केजी एंड 3 केजी ब्लॉक भी स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक जो कि F1 मानना है मैंने, वो कैसे फाइंड आउट किया जाए, केवल 1 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो। तो ये एक्सेलरेशन 1 केजी ब्लॉक का भी होगा आगे की तरफ, ये किसके बराबर आएगा 1 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ नेट फोर्स जो कि F1 स्टैटिक फ्रिक्शन ही है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 केजी ब्लॉक विच इज 1 केजी। और ये एक्सेलरेशन 2 केजी ब्लॉक का आगे की तरफ भी है 29/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 2 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो केवल, तो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 29/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा
2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ नेट फोर्स जो कि F2 स्टैटिक फ्रिक्शन है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो यहां से F1 की वैल्यू आ गई 29/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और F2 की वैल्यू आ गई 29 दूनी 58/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग और ये वैल्यू आएगी 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग मतलब 4 पॉइंट स्टार, और 29/13 की वैल्यू आएगी कुछ 2 पॉइंट स्टार मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो F1 स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक कितना आया 29/13 न्यूटन आएगा, न्यूटन। F1 स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक F1 वो कितना आया 29/13 न्यूटन जो कि 2 पॉइंट समथिंग है। और 1 kg ब्लॉक के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है 0 से 6 न्यूटन। तो देख सकते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, इन स्टैटिक रेंज, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक F2 वो कितनी आई 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन 2 kg ब्लॉक के लिए तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है 0 से 4 न्यूटन, ये तो 4 से ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है ही नहीं, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब है ये तो पक्का हो गया कि 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि F2 तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक रेंज में आया ही नहीं। तो ये तो पक्का जरूर हो गया कि 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, डेफिनेटली ये पक्का हो गया। क्या श्योर हो गया 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में, बिटवीन 2 kg एंड 3 kg काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बिल्कुल। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग पक्का होगी, ये 100% श्योर हो गया हम। तो अब इसका फाइनल एफबीडी बनाने जा रहा हूं पूरे सिस्टम का। ये जो मैंने माना था ना ये सिस्टम टुगेदर एक्सेलरेट करेगा विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, ये गलत निकला, माना हुआ। क्योंकि ये 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में F2 स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आया ही नहीं। तो जो मैंने माना था ये पांचों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो गलत निकला। और ये भी पक्का हो गया, ये भी श्योर हो गया 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। अब क्या है फाइनल पूरे सिस्टम का एफबीडी, फाइनल रिजल्ट या फाइनल कंक्लूजन। ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg और ये 3 kg और 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg और ये 5 kg, 5 kg ब्लॉक पे mg आएगा 50 न्यूटन, ठीक है। 2 kg और 3 kg के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो 2 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ बाय 3 kg काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन। तो बदले में 2 kg 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 4 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये तो पक्का हो गया 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना होगा 4 भाग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केवल 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता चला मुझे अभी तक। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T1, इस रस्सी में टेंशन आएगी T2, ठीक है। तो अब देखो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आया है 4 न्यूटन। तो ये तो तभी होगा ना जब 3 kg और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, कितना 15 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे भी बाय रफ टेबल काइनेटिक फ्रिक्शन जरूर आएगा, क्योंकि 3 kg ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि 3 kg ब्लॉक और रफ टेबल के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 15 न्यूटन। तो क्या 2 kg ब्लॉक भी आगे की तरफ एक्सेलरेट नहीं करेगा, बिल्कुल। तो 2 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल पीछे की तरफ 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और मैं अभी के लिए ऐसा मान रहा हूं 1 kg और 2 kg ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे,
3 केजी ब्लॉक भी ऑब्वियसली आगे की तरफ ए ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। 5 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से ही। तो मैंने ऐसा मान लिया 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मैं ऐसा मान लिया। तो 2 केजी ब्लॉक 1 केजी ब्लॉक पे आगे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, तो बदले में 1 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे पीछे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, तो 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे आगे की तरफ विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। 3 केजी ब्लॉक भी आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। 5 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। मतलब ए कॉमन एक्सेलरेशन किन ब्लॉक्स का है, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 5 केजी। 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में तो काइनेटिक फ्रिक्शन पक्का आएगा, ये श्योर हो गया था। तो अब 1 केजी 2 केजी 3 केजी 5 केजी इन चारों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो 4 ब्लॉक सिस्टम पे, जिस सिस्टम में 1 केजी 2 केजी 3 केजी 5 केजी ब्लॉक शामिल है। तो ये किसके बराबर आएगा, इस 4 ब्लॉक सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 4 ब्लॉक सिस्टम। मास कितना आएगा, 2 + 1 3 और 3 6 और +5 11 केजी। और इस 4 ब्लॉक सिस्टम पे नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आएगा, 50 -15 -4 और -6। तो 50 में से 15 गए 35, 35 में से 4 गए 31, 31 में से 6 गए 25। तो 25 भाग में 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू किन किन ब्लॉक्स की, 1 केजी 2 केजी 3 केजी 5 केजी। कितना, 25 भाग में 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक, जो कि मैंने स्मॉल एफ मानी थी। तो ये तो एक्सेलरेशन 25/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट की तरफ 1 केजी ब्लॉक का भी होना चाहिए। तो अब केवल 1 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। ये किसके बराबर आएगा, 1 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 25 भाग में 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा, 1 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे की तरफ विच इज एफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 केजी ब्लॉक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 केजी एंड 2 केजी ब्लॉक मतलब स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 25/11 न्यूटन, मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आई है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज फॉर 1 केजी ब्लॉक 0 से 6 न्यूटन तक है और ये तो 2 पॉइंट समथिंग आई है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है, इन स्टैटिक रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैंने माना लेट 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा वो बिल्कुल सही निकला। ठीक है, और 1 केजी 2 केजी 3 केजी 5 केजी ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 25/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 25/11 न्यूटन। अब इस रस्सी में टेंशन T1 और इस रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी बाकी है। तो इस रस्सी में टेंशन T2 देखो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, केवल 5 केजी ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 5 केजी ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना आएगा 50 - T2 इक्वल टू मास 5 एक्सेलरेशन 25/11। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आती है 12.81 न्यूटन। तो ये आती है T2 की वैल्यू, ये आती है 38.7 न्यूटन, 38.7 न्यूटन ये आएगी T2 की वैल्यू 38.7 न्यूटन। अब इस रस्सी में टेंशन T1 फाइंड आउट करना बाकी है, ये कैसे फाइंड आउट करूं, देखो 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक का एक पूरा सिस्टम मान लो, ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे ना आगे की तरफ इस रफ टेबल पे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 25/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, जिस सिस्टम में 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक दोनों शामिल हैं। तो नेट फोर्स आगे की तरफ कितना आएगा, T1 - 6 इतना आएगा, T1 - 6।
इज इक्वल टू मास 2 + 1 3, एक्सेलरेशन आगे की तरफ 25/11। तो इसको सोल्व करते हुए T1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 12.81 न्यूटन। ये आएगी 12.81 न्यूटन। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग होगी, 2 केजी और 3 केजी ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन। 2 केजी ब्लॉक आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी ये एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन a, और ये वैल्यू कितनी आई 25/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी और 2 केजी ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F 25/11 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन T1 12.81 न्यूटन आएगी, इस रस्सी में टेंशन T2 38.7 न्यूटन आएगी।